क्या लिखा है? द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। जो ब्लाइंड डे होता है वो ऑफ कोर्स सच में वास्तव में ख़राब होता है। ठीक है, वर्स्ट माने बेकार होता है। बट लेकिन सम ऑफ द स्टूडेंट या सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया दैट की द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट, कि जो डम्ब डे होता है जिसमें बच्चे बोल नहीं पाते हैं, गूंगा डे होता है, वो सबसे डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउस, हम बैंडेज नहीं कर सकते हैं, मतलब बांध नहीं सकते। चिल्ड्रंस माउस मतलब चिल्ड्रन के जो माउस है, मुंह है, उसको नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। सो हमें क्या करना पड़ता है, वास्तव में एक्सरसाइज रहती है विल पावर की, कि उनका मुंह तो खुला रहता है लेकिन बच्चे बोलते नहीं हैं। ठीक है, उनके अंदर इतना विल पावर रहता है, इतना संयम रहता है कि वो बोल नहीं सकते। आगे है कम इनटू द गार्डन एंड, गार्डन में आओ, आते हैं। सी फॉर योर सेल्फ, खुद को देखो। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे कैसा फील करते हैं इस बारे में। आगे पढ़ते हैं हम। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम है वो हमें ले जाती है, मुझे ले गई कहाँ पर, बैंडेज गर्ल के पास। हियर ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ पर जेंटलमैन एक सभ्य व्यक्ति आते हैं, टू टॉक टू यू, और तुमसे बात करते हैं। ठीक है, वो ले गई और उन्होंने कहा सैड मिस बीम ने कहा, एंड लेफ्ट अस, और वह वहाँ पर उसे छोड़ करके चली जाती है। आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है डोंट यू ईवर पीप, क्या आप कभी झांकते हो, क्या आप भी झांकते हो? आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने गर्ल से पूछा। ओह नो, अरे नहीं। सी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई। दैट वुड बी चीटिंग, यह धोखा होगा। बट लेकिन आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। इट वाज सो अवफुल टू बी ब्लाइंड, यह बहुत भयानक था, यह अंधापन बहुत भयानक था। यू कांट सी ए थिंग, यह तुम नहीं देख सकती, तुम चीज़ों को नहीं देख सकती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट, आपको फील होता है कि आप किसी से गोइंग टू हिट माने टकरा रहे हैं। बाय समथिंग एवरी मोमेंट माने प्रत्येक मोमेंट से, प्रत्येक पल ऐसा लगता है कि आप किसी से टकरा रहे हो। इट इज सच ए रिलीफ, यह वास्तव में आरामदायक रहता है। जस्ट टू सिट डाउन, कि हम बैठ जाएं, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बैठ जाएं ताकि थोड़ा सा आरामदायक पल रहे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड ऑफ यू, क्या आपके हेल्पर्स हैं जो आपकी हेल्प करते हैं वो दयालु हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ठीक है, इतना पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं। फायरी बिल्कुल, वट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न। दे आर नॉट एज केयरफुल, वह बिल्कुल केयरफुल नहीं होते हैं। व्हेन इट इज माई टर्न, जब मेरा टर्न आता है, जब मैं इतनी केयरफुल रहती हूँ, जब मेरा टर्न आता है उतना केयरफुल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो पहले से ब्लाइंड रह चुके हैं ऑलरेडी, वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं, क्योंकि उनको अनुभव होता है उस चीज़ का। ठीक है, वो बहुत अच्छी तरीके से हेल्पर्स का काम करते हैं। इट इज परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, वह बहुत ही भयानक होते हैं। ठीक है, नॉट टू, जो देख नहीं पाते, जो देख नहीं सकते, उनको लगता है कि वह वास्तव में बहुत ही भयानक पल होता है। ठीक है, रहते हैं। आई विश यू आर ट्राई, अब मैं आशा करता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि आप ट्राई करोगे, आप कोशिश करोगे। ठीक है, अब शैल आई लीड यू एनीवेयर, आपको कहीं किसी भी जगह ले जाया जा सकता है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ठीक है, आप किसी जगह जाओगे या आपको किसी जगह लाया जा सकता है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ओह यस सी सैड, अरे हाँ उसने कहा। लेट्स गो फॉर ए लिटिल
वाइल, चलो हम छोटी सी वॉक करने चलते हैं, ठीक है। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप मुझे चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है, बताओगी। आई शैल बी सो ग्लैड, मुझे बहुत खुशी होगी। वैन टुडे इज ओवर, जब दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डे कैंट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो दूसरा बुरा दिन है वो भी हाफ डे जैसा हो सकता है, ठीक है। हाफ डे जैसा बुरा हो सकता है, हाफ डे से भी बुरा होगा, ठीक है। हैविंग ए लेग टाइड, मतलब जो टांग है, पैर है, उसको बांधो। अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, और आशा करते हैं कि जो हमारा क्रच है, बैसाखी है, उससे हमें चलना पड़ता है, तो भाई कैसा रहता है, फन, मतलब थोड़े मज़ेदार रहता है। आई गैस हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलसम, और जब हम अपने आर्म माने अपनी भुजाओं को, अपने हाथों को बांध लेते हैं तो वह थोड़ा सा और ज़्यादा भयानक होता है। बिकॉज यू कैंट ईट विदाउट हेल्प, किसी की हेल्प के बिना आप खा नहीं सकते हैं। एंड और थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, ऐसा ही होता है। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर ए डे एट लीस्ट नॉट मच, और मैं नहीं सोचता, मैं माइंड नहीं करता, लेकिन डीप फॉर डे, मतलब जब हम बहरे होते हैं, एट लीस्ट नॉट मच, तो इतना ज़्यादा समस्या नहीं आती, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एट लीस्ट नॉट मच, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। हाँ, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटिंग, लेकिन जब हम ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, तो तो थोड़ा ज़्यादा डरावना होता है, ठीक है। माई हेड एच ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वेयरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, तो मुझे यही चिंता रहती है, और इस चिंता से मेरा सर दर्द होने लगता है कि आई विल गेट हर्ट, कि मुझे चोट लग जाएगी। वेयर आर वी नाउ, हम अभी कहाँ हैं, ठीक है। पढ़ते हैं हम। इन द प्लेग्राउंड में, आई सेड, मैंने कहा। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर चलते हैं, घर की तरफ चलते हैं। मिस बीम, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लिखा है एंड और सो वी वॉकड ऑन, और वह चलते रहे, ठीक है, घर की तरफ चले। वी वॉकड ऑन, घर की तरफ चले वह। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड, धीरे धीरे मैंने खोजना प्रारंभ किया, खोजा, कुछ चीज़ों को खोजा। दैट आई वाज 10 टाइम मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, ठीक है। वह कहता है कि मैंने जितना सोचा था उससे कहीं 10 गुना, ठीक है, मैं विचारशील रहा, थॉटफुल रहा, ठीक है, चीज़ों को सोचा, मैं चीज़ों के बारे में मैंने समझा। आई आल्सो रियलाइज, मुझे एहसास भी हुआ इस चीज़ में। दैट आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल, कि मैं लोगों का वर्णन कर सकता हूँ। एंड थिंक टू समवन एल्स, और किसी अन्य चीज़ों के बारे में, मैं वर्णन कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, यह मेरे लिए क्या रहा, मोर इंटरेस्टिंग रहा, ठीक है, बहुत ही रुचिकर रहा है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मैंने फाइनली हैड टू लीव मैंने छोड़ दिया। आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, ठीक है। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से कहा कि आई वाज वेरी सॉरी, मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ, टू गो, जाने से पहले, ठीक है। जब वह गई तो उसने क्या कहा, मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आगे है आह सी रेप्लाइड, क्या कहा उसने, आह सी रेप्लाइड, उसने उत्तर दिया। देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि मेरे सिस्टम में या मुझ में कुछ ना कुछ बात तो हुई होगी, तब जा कर के उसने सॉरी बोला है।
तब उसने सॉरी बोला, कुछ ना कुछ बात तो मेरे अंदर रही होगी। ठीक है, इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।